नमस्कार साथियों। आज की क्लास में जो फिजिक्स के 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके तैयारी के लिए बेस्ट चैनल। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आविष्कृत किया गया है। इसके पृष्ठ पर जो विभव है साथियों 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव क्या हो। हम जानते हैं कि साथियों खोखला गोले के लिए जितना पृष्ठ पर मतलब पृष्ठ बोले तो सतह पर जितना आवेश होता है, मतलब सॉरी साथियों, जितना विभव होता है उतना ही साथियों विभव क्या होता है केंद्र पर भी होता है। यानी सतह पर 10 वोल्ट है तो केंद्र पर भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा। ठीक है साथियों, 10 वोल्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न साथियों पूछा गया है कि दो आवेशों, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो आवेश की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी साथियों घटती है। ठीक है साथियों, क्या होती है घटती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए दो आवेशों के लिए बीच की दूरी के लिए जो विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है के Q1 Q2 इंटू बटे में क्या होता है साथियों आर होता है। ये बिल्कुल होता है। तो देखिए आर क्या है साथियों नीचे है। ठीक है साथियों, आर क्या है साथियों नीचे है, मतलब साथियों दूरी को बढ़ाइएगा। दूरी को मान के चलिए यहाँ पर साथियों 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं तो कुछ कम होगा। ठीक है, वहीं पर मान के चलिए 3 से भाग देंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए साथियों घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न चाहते हो कि यदि संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब किसी भी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है साथियों। तो देखिए प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतांक के साथियों व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न साथियों कि अलग अलग त्रिज्याओं दो गोले समान आवेश दिए जाए तो विभव होगा। तो देखिए अलग अलग त्रिज्या के मान चलिए एगो R1 है एगो R2 है, मतलब एक बड़ा है त्रिज्या वाला एक छोटा त्रिज्या वाला। ठीक है साथियों, तो देखिए किस पर आवेश ज़्यादा होगा। ठीक है साथियों, किस पर आवेश ज़्यादा होगा बताना है सॉरी साथियों, किस पर विभव ज़्यादा होगा यह बताना है। ठीक है ना, तो देखिए छोटे वाले पर विभव क्या हो जाएगा साथियों ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्यों ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए साथियों इसका मान के चलिए जी त्रिज्या साथियों क्या हो जाएगा, छोटा है तो इसका त्रिज्या कम होगा, इस साथियों बड़ा है तो इसका त्रिज्या साथियों बड़कार ले लेगा। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए इसका त्रिज्या साथियों क्या है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका सेंटीमीटर बड़ा है तो इसका 2 सेंटीमीटर मान ले रहा है, तो ये बिल्कुल मान लीजिए। तो देखिए साथियों जो हमारा विभव के लिए सूत्र होता है कि क्यू बटे में क्या होता है साथियों आर होता है। ठीक है, यदि साथियों इसका छोटका है, छोटका हम के लिए तो छोटका लिए साथियों यहाँ पर आर है, तो यहाँ साथियों एक लिख देंगे। एक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू मिल जाएगा हमारा विभव, तो ये बिल्कुल मिल जाएगा। यदि साथियों यहाँ पर 2 लिखते हैं तो के क्यू बटे 2 मिल जाएगा, विभव साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों विवो किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो विवो साथियों हमारा क्या हो जाएगा छोटका वाला का साथियों क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, छोटे वाला का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न साथियों समानांतर प्लेट है संधारित्र प्लेटों के बीच परावर्तन डालने से संधारित्र की धारिता क्या हो जाए साथियों। तो देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या होता है साथियों डी होता है। जैसे ही इसमें परावैद्युत पदार्थ डालते हैं अलग से तो यहाँ पर साथियों के क्या हो जाता है जूल मतलब गुणा में ऊपर लगता है, तो ऊपर जब लगेगा तो साथियों क्या हो जाएगा बढ़ेगा, वही नीचे लगता है तो घट जाता है। ठीक है, यानी ऊपर लगता है इसलिए साथियों क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक साथियों वीडियो को लाइक न कीजिए तो साथियों लाइक कर लीजिए और वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों ये जो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी जो साथियों आपके लिए छाट कर लाए हैं। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर पर साथियों एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर रहता है। अचर रहता है मतलब किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिए कुल आवेश बटे जो विभव का अनुपात होता है साथियों अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न साथियों कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना हो। तो देखिए कार्य जो होता है साथियों W बराबर एम ई 1 - cos थीटा होता है। 1 - cos थीटा यह तो सूत्र है साथियों आपको याद रखना है, या एम की जगह पी भी लिख सकते हैं साथियों। एम की जगह पी क्योंकि यह साथियों क्यों है, क्योंकि साथियों वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसको एम द्वारा या पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न साथियों 8 नंबर क्या प्रश्न है, ऐसा प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में एक पूछा जाता है यदि 1000 बूंदे जिनमें देखिए सभी का समान आकार है। ठीक है, एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है साथियों, मतलब 1000 बूंदे है उनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता का कितनी होगी। ठीक है, तो याद रखें तो इसके लिए जो सूत्र होता है साथियों, ऐसे प्रश्न के लिए जो सूत्र होता है साथियों बड़े बूंद की धारिता यानी बड़े बूंद की धारिता हम सी मान लेते हैं और छोटका बूंद की धारिता सी डैश मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन के पावर कितना होता है साथियों 1/3 यह सूत्र होता है। सी डैश साथियों कितना है
तो कितना 5 माइक्रोफैराड यानी 5 लिख दे सातु, गुणे एन क्या है सातु, तो एन जो तो बिंदु की संख्या 1000 है, 1000 के पावर के साथ कितना कर देंगे 1/3, 1000 के पावर 1/3 कीजिएगा कितना मिलेगा, तो कहिए 10 मिलेगा। ठीक है सातु, यानी 50 मतलब 5 गुणे 10 कितना हो सातु 50, यानी 50 माइक्रो फैराड सातु क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 माइक्रो फैराड। ऑप्शन नंबर ए सातु क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न साथियों की 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, एक मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या हो। इस जो साथियों 9 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ साथियों, 20 माइक्रोफैराड होगा, आपको बनाकर साथियों आंसर बताना है। ठीक है, आपको बनाकर, क्योंकि सेम ऐसा ही प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न साथियों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो देखिए आवेश का मात्रा क्या होता है, तो कहिएगा आवेश का मात्रा साथियों कूलम्ब होता है, विभवांतर या विभव विभव का मात्रा वोल्ट होता है, धारा का मात्रा का एम्पियर होता है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, या साथियों इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी क्या हो जाएगा साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर साथियों प्रश्न, विद्युत विभव की बीमा होती है, भी केवल सूत्र होता है डब्ल्यू बटे में साथियों क्या हो जाता है कि डब्ल्यू का बीमा यदि लिखेंगे एम एल स्क्वायर, टी इनवर्स क्या होता है 2 होता है। ठीक है, और क्यू का बीमा क्या इतना होता है साथियों 80 होता है, कोई बिल्कुल होता है। यहाँ पर लिख दें एम एल स्क्वायर, एल में कोई भी चेंज नहीं, टी ऊपर साथ हो जाएगा तो एगो माइनस है, यानी टी 3 गो हो जाएगा साथियों, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स साथियों ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, कि बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न साथियों, 12 नंबर क्या प्रश्न है देखिए, यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि 3 सांद्रित 3 जिन प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े तो परिणामी धारिता क्या होती है। देखिए श्रेणी क्रम के लिए जो साथियों समान सांद्रित, देखिए कैसे है साथियों 3 जो सांद्रित है और प्रत्येक की धारिता सी, मतलब दोनों समान सांद्रित है। ठीक है, यानी साथियों देखिए समान सांद्रित के लिए जो सी तुल्य होता है श्रेणी क्रम के लिए, सी बटे कितना होता है एन होता है। ठीक है, यानी सी आई एन कितना है तो 3 यानी सी बटे 3 साथियों क्या हो जाए साथियों सही उत्तर हो जाए। सी बटे 3 देखिए ऑप्शन नंबर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए, सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं साथियों बिल्कुल फ्री में, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना होगा, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से हर वीडियो का नोटिफिकेशन पीडीएफ नोट्स बहुत कुछ मिलता है। ठीक है साथियों, और देखिए 13 नंबर पर साथियों चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, तो याद रखिए चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफैराड और पृथ्वी की धारिता 111 माइक्रोफैराड होती है। ठीक है साथियों, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा चंद्रमा के लिए। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न साथियों किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक, किसी भी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, सी का जो सूत्र होता है क्यू बटे में क्या होता है साथियों भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न साथियों किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो देखिए कोई भी संधारित्र उसका धारिता जो मात्रक होता है फैराड होता है। ठीक है, वोल्ट किसका विभव या विभवांतर का न्यूटन किसका मात्रक होता है साथियों, तो बल का मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, याद रखना है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न साथियों की विद्युत धारिता की बीमा होती है, विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है, तो देखिए सी इक्वल जो सूत्र होता है क्यू बटे में क्या होता है साथियों बी होता है तो ये बिल्कुल आवेश का बीमा कितना होता है साथियों 80 होता है। और यहाँ पर साथियों हमने विभव का मात्रक कितना निकाल, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 बीमा निकाला विभव का, और ए इनवर्स साथियों यह विभव का बीमा हमने निकाला, तो कहीं बिल्कुल यहाँ से निकाल लेंगे साथियों, एम इनवर्स हो जाएगा, एल इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, और टी यहाँ पर साथियों क्या है टी माइनस में 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 माइनस में हो जाएगा। ठीक है साथियों, और ऊपर साथियों पहले से टी यानी 4 गो हो जाएगा, यानी टी साथियों का इतना हो जाएगा 4 गो, और ए इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि ए साथियों वहाँ पर पहले से ही है, तो देख लीजिए एम इनवर्स, देखिए हम पहले बढ़िया से लिखते एम इनवर्स एल, एल साथियों क्या हो जाएगा एल माइनस 2 हो जाएगा टी के पावर 4 और ए स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए साथियों हमें क्या लिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या लग रहा है हमें सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साथियों एम इन्वर्स नहीं, यहाँ पर एम भी इन्वर्स नहीं, यहाँ पर भी एम इन्वर्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आता है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। देखिए वायु में गोलीय चालक की धारिता के लिए जो सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आर होता है, मतलब त्रिज्या के साथ क्या होती है समानुपाती होती है, यानी गोले की त्रिज्या के ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न साथियों, 18 नंबर प्रश्न है कि 18 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाए तो ऊर्जा होती है। तो देखिए ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है 1/c
वी स्क्वायर 1/2 क्यू भी होता है, ठीक है साथियों। क्यू स्क्वायर बटे में 2c, ये 3 जो सूत्र होता है धारिता के लिए, ऊर्जा के लिए होता है, ठीक है साथियों। इसमें जो सूत्र यूज होगा ये वाला, ठीक है, यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों सी और भी दिया है। यहाँ पर सी मतलब धारिता, भी मतलब भी वो दिया है, नहीं देखिए ये तो आवेश दिया, तो ये फार्मूला लगे ही नहीं, इसमें भी आवेश नहीं दिया, ठीक है साथियों। यानी हम लोगों का फार्मूला है 1/2 सी वी स्क्वायर 1/2 सी का मान दिया कितना साथियों 50 दिया, यानी 50 गुणे 10 के पावर कितना लिख सकते हैं -6, क्योंकि जो फैराड का मतलब माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। यहाँ पर साथियों 10 विभव तक, यानी 10 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो ले ये साथियों 100 कट जाएगा 50, यानी 50 गुणे 50 2500 हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल हो जाएगा 2500। यहाँ पर देखिए 10 के पावर कितना हो जाएगा साथियों -6 हो जाएगा, तो यहाँ से साथियों 2 को जीरो हटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में जाएगा, जोड़ाएगा, यानी 10 के पावर कितना -4। यहाँ से साथियों यदि हम अपने से लगा देते हैं दशमलव तो ये यहाँ पर एक का एक कम हो जाएगा, यानी 2.5 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। यह हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न आते हैं 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न। सी इक्वल जो सूत्र होता है क्यू बटे में क्या होता है भी होता है, आवेश पूछ रहे हैं, यानी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा सी भी हो जाएगा, ठीक है, कोई बिल्कुल। धारिता दिया है साथियों 10 माइक्रोफेराड, यानी 10 गुणे 10 के पर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर साथियों भी इक्वल दिया है कितना, भी दिया 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट यहाँ पर लेना, यानी 50 गुणे 10 के पर कितना हो जाएगा साथियों -6 हो जाए, ठीक है साथियों। 50 गुणे 10 के पर -6, यानी देखिए ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए, ठीक है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, तो कहीं बिल्कुल। अब देखिए 16, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न साथियों, सॉरी 20 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, देखिए कि दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है समानांतर क्रम में जुड़े समतुल्य धारिता होगी। तो देखिए समानांतर क्रम के लिए हम जोड़ देते हैं C1 + C2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। समानांतर क्रम के लिए जोड़ देंगे, ये श्रेणी क्रम पूछेगा तो 1/C1 1/C2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न साथियों कि 4 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड धारिता बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो देखिए 8 माइक्रोफैराड के लिए हम समानांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है साथियों, क्योंकि 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है साथियों, इक्वल 8 मिलेगा। तभी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न साथियों कि वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो देखिए वांडी ग्राफ जनित्र कई लाख वोल्ट विभवांतर तक उत्पन्न करता है इसका, ठीक है साथियों, कई लाख वोल्ट विभवांतर तक उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न साथियों है 23 नंबर प्रश्न की दो सांद्री जिन प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता की। तो देखिए दो संधारित और श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है C/N होता है, 2 है, यानी C/, कितना हो जाएगा तो 2। ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न यदि कई सांद्रित उपलब्ध है उनके समूह से उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो देखिए उच्च के लिए याद रखिएगा श्रेणी क्रम और कम के लिए साथियों सॉरी उच्च के लिए साथियों समानांतर क्रम होता है और कम के लिए साथियों श्रेणी क्रम होता है। क्यों समानांतर क्रम उच्च के लिए, क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है जबकि श्रेणी क्रम में साथियों बाटे में भाग दिया जाता है, इसलिए साथियों वहाँ पर कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न साथियों 25 नंबर प्रश्न है कि एक समानांतर प्लेट संधारित प्लेट के बीच का जो अभ्रक डाल देते हैं पतली परत प्लेट के रखने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है। देखिए कुछ भी डालेंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाती है बढ़ जाती है समानांतर प्लेट के लिए, ठीक है। यदि वहाँ पर धातु की छड़ घुसाएंगे तो साथियों क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्योंकि धातु की जो प्रावैधिकतांक होता है अनंत होता है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। इसलिए साथियों धातु के लिए क्या हो जाता है अनंत हो जाता है। 26 नंबर प्रश्न साथियों कि जब संधारित्र के गुनी परावैद्युतांक इस तरंग का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा कितनी धारिता होगी। तो हवा की अपेक्षा साथियों के गुनी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, ठीक है, के गुनी साथियों बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर पर साथियों यदि संधारित प्लेटों के बीच धातु की छड़ घुसा दी जाए तो धारिता हो जाएगी तो अनंत हो जाएगी, हमने बताया है ना साथियों, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न साथियों 28 नंबर क्या प्रश्न है कि किसी संधारित्र पर आवेश स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है। मतलब किसी संधारित्र के लिए स्थिति ऊर्जा के जो सूत्र साथियों हमने 3 को बताए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए बिल्कुल 1/2 CV², ठीक है साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। ये देख लीजिए सही है, ये सॉरी ये भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न साथियों 29 नंबर की प्रश्न साथियों की संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह होती है। तो देखिए समानांतर क्रम संयोजन में साथियों जो होती है धारिता के लिए
जो समान राशि होती है वो क्या होती है, विभवांतर होती है, ठीक है साथियों। और जो असमान राशि होती है वो क्या होती है साथियों, आवेश होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में जो साथियों समान राशि होती है वह क्या होती है साथियों, आवेश होता है, और जो असमान होता है वो क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न साथियों, 30 नंबर प्रश्न है साथियों कि समान धारिता एन संधारित्र पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात होगा, ठीक है साथियों। तो देखिए श्रेणी क्रम समानांतर क्रम के लिए जो होता है साथियों सूत्र होता है कि क्या होता है, एनसी होता है, और श्रेणी क्रम के लिए एन बटे में क्या होता है साथियों, सी होता है। कहीं साथियों सी बटे क्या होता है, एन होता है, कहीं बिल्कुल सी बटे में एन होता है, सी से कट जाएगा यानी एन स्क्वायर साथियों आंसर हो जाए, एन स्क्वायर अनुपात हो जाए, ठीक है साथियों। नहीं एन स्क्वायर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न साथियों, 31 नंबर प्रश्न है कि 3 सांद्री जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है समानांतर क्रम में जुड़े हैं समतुल्य धारिता हुई। तो देखिए समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो साथियों क्या हो जाएगा, एन सी होता है, यानी क्या हो जाएगा, सी 3C हो जाएगा, ठीक है साथियों, 3C ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न साथियों की समान सांद्रित 3 सांद्रित, ठीक है साथियों, समान धारिता के 3 सांद्रित श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता कितने साथियों, 6 माइक्रोफराड है। तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। तो देखिए पहले हमें तुल्य धारिता प्राप्त है, ठीक है, धारिता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो धारिता प्राप्त करने के लिए जो सूत्र करेंगे क्या हो जाए, तो देखिए तुल्य धारिता दी है 6, और साथियों श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है सी बटे में कितना होता है, कहीं एन होता है, ठीक है साथियों, सी बटे में कितना होता है, कहीं एन होता है, कहीं बिल्कुल एन होता है। देखिए आपसे लिखते हैं तो देखिए 6 हो जाएगा, सी बटे में क्या होता है, एन होता है, तो एन कितना है साथियों, 3 हुआ है, तो यानी 3 लिख देंगे, यानी सी इक्वल कितना हो जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा, ठीक, सी इक्वल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और समानांतर क्रम के लिए क्या होता है, एन सी होता है, 3 हमारा एन है, और साथियों सी कितना 18 मिल गया, यानी 18 3 54 हो जाएगा, ठीक है साथियों, 54 हो जाएगा, ठीक है, 18 3 कितना हो जाएगा, 54 साथियों आंसर हो जाएगा, 54 माइक्रोफराड, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए साथियों आगे प्रश्न ये हमने आपको साथियों 35 लगभग प्रश्न करा दिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।